गर्मियों की स्पेशल लस्सी की रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही होती है कि आपको एकदम सिंपल से सिंपल और बहुत ही टेस्टी से टेस्टी रेसिपी देने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने ये दही लिया है, और इस दही के ऊपर जो मलाई आती है सबसे पहले हम उसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो मलाई है बहुत काम की है और इसी से हमारी जो टेस्टी सी रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो इस मलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे, और अब इसको हम ये देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं, और इसे हम जब सर्व करते हैं ना लस्सी को, उसके ऊपर ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने देखा होगा बाहर जब आप लस्सी पीते हैं तो वो भी इसी तरह से मलाई आइसक्रीम डाल करके आपको सर्व करते हैं। कई जगह सिर्फ मलाई ही डाली जाती है और तब भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब देखिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, अब उसमें हम इस दही को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेरे पास दो अलग अलग दही है, यानी मैंने एक दही को पहले जमाया था, एक दही को बाद में, लेकिन दोनों ही खट्टे नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल मतलब कम खट्टा हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और मेरे पास जो दही है ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 1 लीटर दही है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इस तरह से एक विक्स आता है जिसे हम हाथ से ही विक्स कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास ऐसा वाला विक्स नहीं है तो आप जो आता है ना लकड़ी वाला, जिसे मथनी भी कहते हैं, आप उस मथनी से भी इसको विक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इसको हाथ से ही विक्स करें। अगर आपको घर में मार्केट वाला ही परफेक्ट स्वाद चाहिए तो मिक्सी जार में हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही आप भी कीजिए। अब देखिए सिर्फ 1 मिनट के लिए हमको इसको इस तरह से फेंट लेना है, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। 1 लीटर दही के लिए 200 से 250 ग्राम चीनी परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं है, आप अपने स्वादानुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब हम चीनी को डाल दें तो हम चीनी कौन सी लेनी है, हमें ये पिसी हुई चीनी लेनी है। इसमें आप साबुत चीनी ना लें। अब इसे भी हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाना है चीनी डालने के बाद। तो फिर ये देखिए आपको चम्मच से दिखा रही हूँ, एकदम क्रीमी क्रीमी और गाढ़ी हमारी ये बन कर के रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे बर्फ़। तो मैं 1 कटोरी इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ, और बर्फ़ डालने के बाद भी हमें इसे मिक्स करना है। अब डिपेंड करता है कि बर्फ़ आपकी कितनी देर तक घुलेगी, यानी आपको इसको बर्फ़ डालने के बाद भी लगातार चलाते रहना है, लेकिन बर्फ़ घुल जाने तक हमें इसे चलाते रहना है। ऐसा नहीं कि आपने बर्फ़ डाल दिया और छोड़ दिया, नहीं। और इसको इस तरह से हम चलाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मुझे इसे बर्फ़ को पिघलाने में सिर्फ 2 मिनट ही लगे हैं। मैं लगातार चलाते ही मैंने इसे पिघला लिया है। ये देखिए अब ये अच्छे से हो चुका है। और आप देखना जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो इसमें एक तरह का झाग आता है। ये झाग आना बहुत ज़रूरी है। यही यही इंटेंशन है कि आपकी जो लस्सी है गाढ़ी है, मलाई वाली है, मस्त क्रीमी क्रीमी है, और बिल्कुल अच्छे से बनी है, परफेक्ट बनी है। ये देखिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप, इसमें झाग आ रहा है। अब बबल्स आपको नज़र ही आ रहे होंगे। इस तरह से झागदार हमारी जो लस्सी है बनकर के घर में ही रेडी है, और बहुत कम समय में, सिर्फ 5 मिनट में आपकी लस्सी बनकर के रेडी होगी। और आप इस तरह का बेस लस्सी का बना लिया, फिर आप इसको किसी भी फ्लेवर में आप इसे बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये क्रीमी क्रीमी गाढ़ी गाढ़ी हमारी जो लस्सी है बनकर के रेडी है। चलिए अब इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो मैं इसको 2 फ्लेवर में बना रही हूँ। एक सादा ही हम लस्सी का फ्लेवर जो रहता है वही रखेंगे, और दूसरा फ्लेवर हम बनाएंगे चॉकलेट वाला। फटाफट से देख लेते हैं सर्व कैसे करना है। तो देखिए इस तरह का एक ग्लास लेंगे, उसमें हम डाल देंगे बर्फ़। बर्फ़ डालने के बाद इस लस्सी को हम इसके अंदर डाल देंगे, और आप देख सकते हैं हमारी लस्सी कितनी गाढ़ी है, एकदम क्रीमी क्रीमी। और यकीन माने गाइस, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आप घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि हम इसको अपने हाथों से बना रहे हैं, तो शुद्धता का भी पूरा आपको पता ही है। देखा, अब इस पर हमने वो मलाई सर्व कर दी, और आप देख सकते हैं हमारी ये प्लेन लस्सी बन करके रेडी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से चम्मच, और इसे हम सर्व कर देंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है इसे। आप बनाते हैं चॉकलेट वाला फ्लेवर, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, एक बाउल लेंगे छोटा सा कटोरी, और उसमें हम ये लस्सी वाला बेस ले लेंगे 2 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे ये चॉकलेट सिरप।
सिंपल तरीके से बता रही हूँ। यह आसानी से आपको हर मार्केट में, हर दुकान पे मिल ही जाता है। सिर्फ 10 रुपये का आता है पैकेट, बस इसे ही ले लेंगे। और इस तरह से हम ग्लास में भी इसको डेकोरेट कर लेंगे। इस तरह से देखिए 1 से 1.5 चम्मच हम लस्सी में मिला लेंगे। उसके बाद इस तरह से ग्लास में डेकोरेट कर देंगे, जैसे मार्केट में मिलता है ना, बस वैसे ही। अब ये हो चुका है, चलिए इसे रखते हैं साइड में। और अब इस बेस को हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे इसमें वेनिला एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट वाला एसेंस है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यही है तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 बूंद इसे डाल दिया और इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे ना, उस ग्लास में हम डालेंगे बर्फ़। तो चलिए इसे डाल देते हैं। तो बर्फ़ डालने के बाद अब उसमें हम पहले वाइट वाली लस्सी डालेंगे और फिर ये चॉकलेट वाला बेस, और फिर थोड़ी सी और वाइट डालेंगे, देखिए इस तरह से। और इसको अच्छे से फिलअप कर देंगे। और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी इस तरह से मलाई डालेंगे ऊपर से, और उसी चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा इस तरह से गार्निश कर देंगे। ये देखिए देखने में भी मज़ेदार और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसे खाओ या पियो, जैसे चाहे एंजॉय कीजिए। तो गर्मियों की ये स्पेशल लस्सी की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह का आप लस्सी का बेस बनाकर रख लीजिए। फिर अदर फ्लेवर्स में आप इसको अलग अलग तरह की लस्सी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को इस दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी, यानी दोनों ही लस्सियों में से आपको कौन सी ज़्यादा टेस्ट पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चॉकलेट लस्सी जो है वो बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी को बहुत पसंद आता है इसका फ्लेवर और टेस्ट भी। तो इस तरह से आप अलग अलग फ्लेवर्स में बना सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग क्रश रखे हैं तो आप उन्हें भी यूज़ करके लस्सी को बना सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ। तो उसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो रेसिपी आप मिस ना कर सके। वैसे भी अदर आसान रेसिपीज़ मैंने अपलोड करी हुई हैं, आप उन्हें भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको आसान और सिंपल तरीके की रेसिपी दूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी दूँ, ताकि आप इसे घर में इंजॉय कर सकें। चाहे आप अदर नाश्ते हो, ब्रेकफास्ट हो या लंच रेसिपीज़ हो, किसी भी तरह की, हर तरह की आप रेसिपीज़ को आसान तरीके से अपने घर में बनाकर खा सकें। तो देखिए इस तरह से जो प्लेन लस्सी है उसमें भी आप वेनिला एसेंस डाल करके और उसे भी आप फ्लेवरफुल बना सकते हैं, जिससे है ना उसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। और इस तरह से आप दोनों ही लस्सियों को एंजॉय कीजिए। मार्केट में यही लस्सी का ग्लास गाइस बहुत महंगा मिलता है और उसमें हमें पता भी नहीं होता है कि उन्होंने किस तरह से बनाया है। तो इस तरह की आप रेसिपी घर में आसानी से बना लें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में।